हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों हमने कल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हमने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप्स का होता है, यानी कि हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यानी माइक्रो एंड मैक्रो। यानी मैक्रो को हमने क्या बताया था कि इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड विटामिन। और हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या बताया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आपको बताया था मिनरल्स एंड वाटर। फिर हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाया दिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। हमने उसके बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन की प्रोटीन क्या होता है, यानी प्रोटीन बच्चों क्या होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, तो देखते हैं उसको। प्रोटीन हमारा बना होता है कार्बन से। प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बन से। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बच्चों, दीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। और क्या होता है बच्चों कि प्रोटीन का शब्द किसने दिया था, या प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो इसको लिखते हैं हम। प्रोटीन की खोज की थी मूलर ने। किसने की थी, मूलर ने। प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर ने। और इसका शब्द यानी टर्म किसने दिया था प्रोटीन का, यानी प्रोटीन का टर्म किसने दिया था, यहाँ देखो प्रोटीन का टर्म या शब्द किसने दिया था, प्रोटीन का शब्द दिया था ब्रिजलियस ने। किसने दिया था, यानी कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर ने। और प्रोटीन का शब्द किसने दिया था, ब्रिजलियस। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने दिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था पुलिंग ने। किसने दिया था, पुलिंग ने। यहां लिख दो कि प्रोटीन की संरचना किसने दी, पुलिंग ने। तो हमने क्या बताया कि प्रोटीन दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है हमारा कार्बन का। प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की खोज की थी मूलर ने। इसका शब्द किसने दिया था, ब्रिजलियस ने। और प्रोटीन की संरचना किसने दी थी, पुलिंग ने। यानी प्रोटीन की संरचना कैसे होती है, इसी छोटी छोटी होती है ना, इस तरीके से। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर किसकी होती है, प्रोटीन की। यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर अगर आपसे किसी पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पुलिंग ने दी थी। शब्द किसने दिया था, ब्रिजलियस ने। और प्रोटीन की खोज किसने करी थी, मूलर ने। इंग्लिश में क्या लिखा होगा, मलडर। क्या लिखा होगा, मलडर। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ाई थी, इसी तरीके से प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, एमिनो एसिड। और एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको कितने अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, 20 अमीनो एसिड। तो यहां लिख लो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए होंगे, 20 अमीनो एसिड। कितने बच्चों, 20 अमीनो एसिड चाहिए होंगे। यानी कि एक प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, और जब एक प्रोटीन बनता है तो हमें इसके लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, हमको चाहिए 20 अमीनो एसिड। कितने, 20 अमीनो एसिड, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन द्वारा, प्रोटीन जो जुड़ता है वो किसके बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। अगर मान लो वन प्रोटीन, जैसे हमें प्रोटीन को जोड़ना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो एक प्रोटीन है और प्रोटीन किसके साथ जुड़ता है, इस तरीके से। छोटे ये प्रोटीन होते हैं हमारे इस तरीके से, तो जो ये जुड़े होते हैं वो किसके साथ ये बॉन्ड लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड
बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसके बाद ये क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर यानी छोटी छोटी प्रोटीन में टूट जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमने क्या बताया कि प्रोटीन क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन कार्बन का बना होता है। प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। शब्द किसने दिया था, शब्द दिया था ब्रिजिलियस ने। एंड प्रोटीन की संरचना किसने दी थी, पुलिंग ने। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। और एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए। अब बात आती है कि प्रोटीन हमें मिलता किससे है, प्रोटीन हमें क्या मिलता है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है प्रोटीन का, उसका देख लेते हैं हम एक बार। तो ये होता है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और प्रोटीन कैसा होता है, उभयधर्मी मूल होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी मूल। यानी आपसे पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या बोलोगे, NH2 सिंगल बॉन्ड CO एंड हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और ये कैसा अम्ल है, ये एक उभयधर्मी अम्ल होता है। प्रोटीन आती है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होती है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या होती है। यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होती है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या होती है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन वो होती है, जैसे कि हमें सोयाबीन से क्या मिलता है प्रोटीन, दाल से, ओट से, और क्या बोल सकते हैं, पीनट से, ब्राउन राइस से। यहां लिख लो बच्चों कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होती है, यहां हम लिखेंगे पल्सेस, हिंदी में लिख लो दाल, ओट्स, और क्या लिख सकते हैं, ब्राउन राइस। और क्या हो सकता है, ब्राउन राइस एंड ड्राई फ्रूट्स यानी, और किससे मिलेंगे, सोयाबीन से प्रोटीन मिलती है। ये होते हैं हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और लिख सकते हैं हम पीनट से, किससे, पीनट्स यानी मूंगफली। और किससे मिलेगा बच्चों, ब्रोकली जानते हो, वो जो हरी हरी गोभी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोकली। सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकली। और क्या बोलते हैं बच्चों, यानी हरे चने से। और किससे मिलेगा, मशरूम से। किससे, मशरूम। ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन। यानी कि दाल हुआ, ओट्स हुआ, ब्राउन राइस हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, सोयाबीन हुए, पीनट्स हुए, ब्रोकली हुए, हरे चने, मशरूम। इससे हमें क्या मिलता है, इससे होता है हमें मिलता प्रोटीन है, बट ये कैसे प्रोटीन होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब बात आती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, यानी कि एनिमल क्या होता है, तो जैसे मिल्क किससे मिलता है हमें, एनिमल से। एग हो गया, फिशेस हो गई, मीट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, एनिमल बेस्ड। और बताइए, हमको तो जितना आता है मैंने आपको बता दिया कि किससे किससे मिलता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि मिल्क हो गया, दूसरा क्या हो गया, एग, मीट, चिकन, इससे भी तो प्रोटीन मिलती है। और क्या बचा, मिल्क, एग, प्रोटीन, चिकन, फिशेस, किसे बोलते हैं, फिशेस, मछली भी तो आती है, फिशेस, मिल्क, पनीर से भी प्रोटीन मिलती है। और क्या हुआ, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, और क्या बचा, फिशेस। झींगा मछली, किससे, झींगा मछली, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है इसमें, झींगा मछली। और क्या हो गया, कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है, तो इसको भी देख लो एक बार। 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती है, यानी 4.1 से 4.5 कैलोरीज। यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है, तो आप क्या बोलोगे, 4.1 से एंड 4.5। अच्छा, प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन हमारा एनर्जी कंपाउंड होता है, ठीक है ना। प्रोटीन कैसा कंपाउंड है, एनर्जी कंपाउंड। और एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको कितने एसिड चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड। तो आप क्या बोलोगे, एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड क्या होता है। यानी कि हमने आपसे बताया कि एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड। तो वो कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में, उसको देखते हैं। तो जो अमीनो एसिड होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनिशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इनिशियल अमीनो एसिड। यानी कि ये क्या होता है, ये खुद नहीं बनता है,
खुद नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? एमिनो एसिड खुद नहीं बनता है, ये हमको बनाना पड़ता है। और कैसे बनेगा बच्चों? ये हम डाइट में लेते हैं। क्या लेते हैं? ये हम डाइट में लेते हैं। क्या लेते हैं? हमने अभी आपको क्या पढ़ाया कि प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा? प्रोटीन हमें मिलेगा एग से, यानी हम एग लेंगे और क्या लेंगे? हम लेंगे अपना मिल्क एंड पल्सेस, यानी कि जब हम ये सारी चीजें खाएंगे यानी प्रोटीन्स खाएंगे तो उससे हमें कितने मिलेंगे? 9 अमीनो एसिड मिलेंगे। कितने? 9 अमीनो एसिड। और ये क्या होता है? ये बॉडी में खुद बनता है। इसको लिख सकते हैं, ये हमारी बॉडी में खुद बनता है। कितने अमीनो एसिड बनते हैं? 11 अमीनो एसिड। 11 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, और बॉडी में खुद बनते हैं। और ये जो 9 हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं तो हम उसको कैसे कंप्लीट करते हैं? हम क्या लेते हैं? हम जैसे अभी आपको बताया कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन, यानी कि हम एग लेते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, मशरूम खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं और मशरूम खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं, यानी जितनी भी प्रोटीन वाली चीजें होती हैं तो ये हम खा के अपने 9 अमीनो एसिड को कंप्लीट करते हैं और 11 हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड बनते हैं तो आप क्या बताएंगे? 11 अमीनो एसिड बनते हैं। और कितने नहीं बनते यानी 9 अमीनो एसिड नहीं बनते, वो हम क्या करते हैं? हम डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इंटर करते हैं, यानी इनेक्ट करते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है कि एक एग, जब हम एक अंडा खाते हैं उसमें कितने ग्राम कैलोरीज होती है, तो उसको देख लेते हैं बच्चों एक बार। जब हम एक अंडा खाएंगे तो हमें उससे कितनी प्रोटीन यानी कितनी कैलोरीज मिलेगी? 65 से लेकर 69 ग्राम तक क्या मिलेगी? कैलोरीज। और जब हम 100 ग्राम पनीर लेंगे तो हमको कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगी? 14 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। इसी तरीके से जब हम 100 ग्राम सोयाबीन खाएंगे तो हमें 48 से 46 ग्राम। यानी बच्चों ये पता है कि जो ये हमारा अंडा होता है इस तरीके से, तो जो लास्ट में सबसे क्या होता है? येलो पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? येलो वाला पार्ट। तो जो येलो पार्ट होता है वो पता है क्या करता है? वो फैट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? फैट। इसके बाद एक आता है व्हाइट लेयर। व्हाइट लेयर, उससे क्या मिलती है हमें? प्रोटीन। वो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उससे प्रोटीन मिलती है, यानी येलो पार्ट से, मतलब प्रोटीन दोनों से मिलती है, बट येलो पार्ट जो होता है वो क्या बढ़ाता है? फैट बढ़ाता है। और सबसे ऊपरी वाली लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की, जिसको हम क्या करते हैं? फोड़ के बाहर फेंक देते हैं। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो आप क्या बताएंगे? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं, हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन बताया था, तो उसमें किसमें बताया था? कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो रहा था। इसी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हमारा कहाँ होगा? स्टमक में। स्टमक में यानी पेट में। और कैसा? पार्शियल यानी कि आधा। और कंप्लीट कहाँ हो रहा था? कंप्लीट हो रहा था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन आएगा कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स है जहां पे हमारा क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो आप क्या बोलोगे? स्टमक में एंड किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। अब बात आती है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोटीन हमारा कैसा होता है? ये प्रोटीन हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन एंजाइम बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन ग्रोथ बनाने यानी ग्रोथ को क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। प्रोटीन मसल्स बनाने में काम का यूज होता है। और क्या ले सकते हैं? प्रोटीन जो बॉडी बिल्डर वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं ना, कहते हैं आज हमने इतनी प्रोटीन ली। लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने प्रोटीन लेके बॉडी बनाई है। तो प्रोटीन से क्या होते हैं? यानी जो बॉडी बिल्डर वाले लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन हमारा यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एनर्जी देता है, ग्रोथ बनाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट करता है। और प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन हमारे जो बॉडी बिल्डर वाले लोग होते हैं वो क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेल हेयर, और नेल हेयर में क्या होता है? जो नेल हमारे हेयर होते हैं उसमें कौन सा आता है? यानी काइटिन होता है। वो भी क्या होती है? प्रोटीन से। ये कहते हैं ना प्रोटीन अच्छे से लो तो हमारे जो नेल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? कम ग्रोथ है। और प्रोटीन क्या होता है? डैमेज्ड एरिया को क्या करता है? रिकवर कर देता है। जो हमारी डैमेज्ड एरिया होती है, जैसे कि बॉडी में यानी कि जो स्क्रैच वगैरह आ जाता है, वो उसको किसको कवर करने का काम करता है? प्रोटीन क्या करता है? हमारे डैमेज एरिया को रिकवर करता है, घाव को भरने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे हो गए फंक्शन ऑफ कार्य। यानी आप लिख लो एक बार कि प्रोटीन क्या क्या करता है। कहाँ लिखवा दें? देखो लिखो, ये
एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। ये एंजाइम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। थर्ड पॉइंट लिख लो, ये हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। फिर लिख लो, ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं, क्या करते हैं? ग्रोथ में डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ में डेवलपमेंट करते हैं। और क्या लिखोगे? मसल्स बनाने में काम करते हैं, किसमें? मसल्स बनाने में। प्रोटीन क्या करते हैं? जो हमारी डैमेज्ड एरिया होती है, कैसी होती है? डैमेज्ड एरिया। ये डैमेज्ड एरिया को क्या करता है? रिकवर करता है, रिकवर करता है। और प्रोटीन क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है। जो हमारे हाथ या पैर में घाव हो जाते हैं, उसको क्या करता है? घाव को भरने में कार्य करता है। ये हो गए हमारे प्रोटीन के फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा क्या है? ये एनर्जी देता है, ये एंजाइम बनाने में काम आते हैं, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, एंड ग्रोथ में डेवलपमेंट करते हैं, मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो बॉडी बिल्डर वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन लेते हैं, यानी उनको भी मदद आती है। तो इस तरीके से होंगे हमारे प्रोटीन। अब आती है इनकी होने वाली बीमारियां, कि प्रोटीन से बीमारियां कैसे होती हैं, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उसको देख लेते हैं एक मिनट। प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होती है? बालों में कमी हो जाती है, हमारे नर्व्स में कैसे हो जाते हैं? पीले पीले कमजोर हो जाते हैं। एंड क्या होता है? इस प्रोटीन की कमी से हमारे फेस में सूजन आ जाती है, और जो हमारा पेट होता है वो फूल जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन का जो एक, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया, प्रोटीन कंप्लीट किया। अब कल हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, फैट क्या होता है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।